मैं महाकवि दिनकर को एक दिन पढ़ रहा था और महाकवि दिनकर की एक बात मुझे याद आई। मैं सोच रहा था कि आखिर महाभारत के बारे में या भारत के बारे में उनकी बात क्या है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में, महाभारत के बारे में अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत ओजपूर्ण लेखनी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लेकिन देश के बारे में क्या है, और आप देखें उन्होंने भारत के बारे में कहा क्या कि जहां त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहां भोग निष्काम समरस हो, कामना जहां भारत को करो प्रणाम। ये भारत के बारे में भारत की एक कवि की लिखी रूप में सामने आती है। लेकिन आजादी के बाद या उस कालखंड में भारत का जो इतिहास पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास हुआ, उसमें क्या बताया गया? आपका वेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, आपका रामायण, आपका महाभारत, आपके उपनिषद, आपके पुराण, इनमें से कोई भी ये आपसे नहीं कहता है कि आप बाहर से आए हैं। कोई आपसे नहीं कहता, सब कहते हैं हम इसके पार्ट हैं, हम इसके हिस्से हैं, ये हमारी विरासत है। हमने इसको अपने अवतारों की परंपरा के साथ जोड़ दिया, हमने इसके अपने भूत के साथ जोड़ करके, अपने इतिहास के साथ जोड़ करके, पौराणिक गाथाओं के माध्यम से इसे आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता गया। कोई नहीं कहता था। यानी ये हमारा वास्तविक इतिहास प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई ये नहीं कहता कि आप बाहर के हैं। लेकिन कुटिल अंग्रेजों ने वामपंथी इतिहासकारों के माध्यम से क्या चीज आपको पढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं, तुम तो बाहर से आए हो। हमारे यहां आर्य और अनार्य दो शब्द चले हैं। भारत की परंपरा आर्य का मतलब श्रेष्ठ से मानती है, अनार्य का मतलब किसी दुराचारी से मानती है, किसी दुष्ट से मानती है, नैतिक रूप से पतित किसी व्यक्ति के बारे में मानती है। लेकिन हमसे क्या कहा गया? भाई आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं। दुनिया की कोई थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, भारत का कोई भी पावन ग्रंथ ये नहीं कहता कि आर्य बाहर से आए हैं। आप याद करिए, रामायण काल में माता सीता प्रभु राम से क्या कहती? आर्य पुत्र कह करके ही उन्हें पुकारती है। यानी पति का संबोधन क्या? आर्य पुत्र कह करके। लेकिन हमसे क्या, हमें क्या कहा बताया गया? कहा कि आप तो बाहर से आए हैं, ये देश आपका नहीं है। जैसे मुगल बाहर से आए, जैसे अंग्रेज बाहर से आए, जैसे शक और हूण बाहर से आए, जैसे अन्य लोग बाहर से आए, वैसे आप भी बाहर से आए। तो फिर माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा का भाव कहां से पैदा होगा? आत्मविस्मृति का यह भाव जो हमें अपने स्वयं की मातृभूमि से, अपनी परंपरा से, अपने इतिहास से, अपने इस विरासत से काटने का प्रयास करती है, और इस साजिशन और एक शरारतपूर्ण तरीके से जो भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने इस प्रकार के काले अध्याय डाल करके एक कुत्सित चेष्टा की, उसका दुष्परिणाम यह देश एक लंबे समय तक भुगतता रहा। आज भी जो विरोध होता है, किस बात का विरोध करते हैं लोग? मोदी जी का। एक ही बात को लेकर के विरोध करते हैं, क्योंकि मोदी जी आए हैं तो अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित 500 वर्षों की विवाद का समाधान हो गया। और यही तो उनको समस्या थी कि विवाद की आड़ में इन लोगों की
खाने कमाने का जरिया जो बंद हो गया और भारत को अपमानित करने का जो धंधा था ये बंद हो गया, दुनिया को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद हो गया। इसलिए उनको कैसा अच्छा लगेगा? अच्छा कैसे इसको मान सकते हैं? और ये शरारत लगातार होती रही, हर एक स्तर पर होती रही। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाव हम सबके सामने व्यक्त किया, देश के सामने व्यक्त किया कि हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राणपण से जुटना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो नई डीएनए थ्योरी आई है वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद खड़ा किया गया है ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूरे भारत का डीएनए एक है और इसलिए भारत एक है। और श्रेष्ठ भी इसलिए क्योंकि भारत ने दुनिया को अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी भारत ने दुनिया को दिया है। दुनिया में किसी और ने नहीं दिया। यह देने वाला और दुनिया की कौन ऐसी जाति है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण देकर के उसकी रक्षा के उपाय न किए हो? दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में समाप्त हो चुकी हैं, हो रही हैं, लेकिन भारत के अंदर वे फल फूल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय का क्षेत्र हो, जुडिशरी का क्षेत्र हो, जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने प्रगति न की हो। और उस प्रकार का माहौल भारत ने दिया है, भारतीयों ने दिया है, भारत के आम जनमानस ने दिया है। तो फिर भारत का नागरिक इस झूठ और फरेब के चक्कर में क्यों फंस गया? हम तो ये भी अंतर तय करने में विफल हो गए। एक कालखंड वह भी था, विवाद खड़ा कर दिया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है या बाबर का ढांचा है। लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। क्योंकि जब कोई समाज आत्मविस्मृति के किसी चंगुल में फंस जाता है तो उसको भ्रम में डालना, बेवकूफ बनाना उतना ही आसान हो जाता है। और यही भारतीयों के साथ हुआ, यही भारतीयता के साथ भी हुआ। और इसी चंगुल से मुक्त कराने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जो मंत्र दिए हैं, सबका साथ सबके विकास का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आपके सामने प्रोफेसर